अच्छा, प्रीवियस जो स्लाइड थी उसके अंदर हमने बीजेटी एम्पलीफायर की टाइप्स देखी थी। अब वही जो टाइप्स हैं उनको वन बाय वन हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो बीजेटी एम्पलीफायर्स के अंदर जो बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास वो तीन थी, जिसके अंदर हमारे पास कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर आ रहे। यहाँ पे जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लेंगे, वो जो मेन एम्पलीफायर्स की वर्किंग है वो डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी एम्पलीफायर के अंदर इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो हमारा अभी फोकस होगा वो होगा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के ऊपर। तो फिर हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के रेफरेंस से एम्पलीफायर की वर्किंग क्या हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें एम्पलीफायर के बेसिक पर्पस की, तो कोई भी आपके पास एम्पलीफायर है तो उसका काम यही होता है कि वो क्या करे, इट हैज़ टू एम्पलीफाई दी सिग्नल। यहाँ पे हम बात जब करते हैं तो हम एसी सिग्नल की बात करते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो यही होता है कि एम्पलीफायर जो है वो क्या करे, वो एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें दे। बस हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें जो सिग्नल होता है वो डिज़ायर्ड जो वैल्यू होती है उससे कम मिल रहा होता है, तो उधर फिर हमें एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास ऑडियो सिग्नल है, जिसका अगर हम देखा जाए तो हमारे पास, अगर हम लोग स्टेरियो सिस्टम्स की बात करें, ऑडियो सिस्टम्स की बात करें, तो वो हमारे पास हर रेंज में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम अगर एक स्पेसिफिक जनरल स्पीकर्स की बात कर रहे हैं तो उधर शायद हमें एम्पलीफायर रिक्वायर्ड ना हो, बट अगर हम लोग एक स्पेसिफिक रेंज से ज़्यादा साउंड की तरफ जाते हैं देन वी हैव टू कंसिडर एम्पलीफायर एज वेल। मीन्स जस्ट स्पीकर्स पर वहाँ पे हेल्पफुल नहीं होते, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके अलावा एम्पलीफायर भी उससे कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर क्या कर रहा होता है, वो जो डिज़ायर्ड उस स्पीकर का लेवल है उसके ऊपर उसको क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके अलावा एक और कंडीशन है वो ये होती है कि भाई आपके पास सिग्नल चले आ गया, उस सिग्नल के अंदर भी हमारे पास जो लॉसेस हैं वो कम से कम हों, यानी कि डिस्टॉर्शन मस्ट बी एट इट्स मिनिमम लेवल। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा ईडीसी रिकॉल करें तो हमारे पास अगर देखा जाए तो हम लोग ईडीसी के अंदर हमने जब बीजेटी पढ़ा था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमने डिस्कस करा था, तो वहाँ पे हम लोग डीसी बाइजिंग करते थे। अगर याद हो आप लोगों को तो हमने वहाँ पे डीसी बाइजिंग परफॉर्म की थी, जिसका पर्पज ये होता था टू हैव अ क्यू पॉइंट, जिसको हम लोग ऑपरेशनल पॉइंट भी कहते हैं, कि उस डीसी बाइजिंग के थ्रू हम क्या करें, क्यू पॉइंट जनरेट कर लें। अच्छा, अब उस क्यू पॉइंट का हमारे पास जो फ़ायदा था वो यही होता था कि उसके थ्रू फिर हम क्या करते थे, जो ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर ऑपरेशन उसको हम फिर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही रखते हुए क्या करते थे, परफॉर्म कराते थे। और उस अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड को थोड़ा सा रिकॉल करें तो जो क्यू पॉइंट के कनेक्शन एरियाज होते थे वो हमारे पास होते थे बिटवीन कट ऑफ एंड सेचुरेशन, यानी कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। सेचुरेट हम लोग अगर याद करें तो हम लोग आईसी सेचुरेटेड लेते थे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग VCE ऑफ लेते थे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लेके हमें क्या करते थे, क्यू पॉइंट स्टेब्लिश कर देते थे। उसके बाद जो हमारे पास एसी सिग्नल होता था, उस एसी सिग्नल को उस क्यू पॉइंट की रेंज के अंदर ही रहते हुए
एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म करनी होती थी, बिकॉज अगर वो सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हो के उस रेंज से बाहर चले जाता है तो उसकी वजह से क्या होता था कि हमारे पास जो आउटपुट होगा वो क्लिप्ड होके आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अब यहाँ हम लोग जो है जो ट्रांजिस्टर सर्किट या बीजेटी सर्किट जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमारे पास एसी और डीसी दोनों एनालिसिस परफॉर्म करने होंगे। तो उससे पहले एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि जो भी आगे से अभी हम लोग सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे, अगर एसी के लिए एक सब्सक्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इट मस्ट बी इन स्मॉल केस, और इन केस ऑफ डीसी जो है हमारे पास अपर केस में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। अगर इस वेव फॉर्म को देखें तो इस पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स को रेफर किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर हमारे पास इस साइन वेव के अंदर क्या हो रहा है एट यहाँ पे अगर हम देखें वी हैव वी सी ई, और इस वी सी ई के ही हमारे पास क्या हो रहे हैं डिफरेंट लेवल्स डिफाइन करे हुए हैं, जिसमें एवरेज वी सी ई, आर एम एस वी सी ई, देन हमारे पास क्या आ रहा है पीक वी सी ई, और फिर पीक टू पीक वी सी ई। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हम इन जनरल क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं टू रिप्रेजेंट एनी वोल्टेज। तो हमारे पास वोल्टेजेस में एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, पीक वोल्टेज और पीक टू पीक वोल्टेज आते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम मेन ऑपरेशन की तरफ जाएं एम्पलीफायर के, तो हमारे पास जो एरिया जो कि बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन आता है उसको हम लोग लीनियर रीजन का नाम देते हैं। अगेन ये कट ऑफ सैचुरेशन अगर डायग्राम के थ्रू नज़र आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमने इसकी डायग्राम जो है जो इससे पहले स्लाइड थी उसमें हमने एक देखी थी जिसमें क्यू पॉइंट डिफाइन हुआ हुआ था। अगर आप याद करें तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमारे पास एक डायग्राम थी जिसमें यहाँ पे आई सी सैचुरेटेड आ रहा था और इधर हमारे पास वी सी सैचुरेटेड था, और हमने क्या किया था एक क्यू पॉइंट इस तरह से ड्रॉ करा था। तो वो जो हमारे पास रेंज आ रही थी आई सी सैचुरेटेड से वी सी ऑफ तक, उसके थ्रू हमने क्या किया था, एक हमारे पास वाई एक्सिस के रेफरेंस से एक हमने वेव ड्रॉ की थी और एक हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के रेफरेंस से क्या की थी, वेव ड्रॉ कर ली थी। तो उस रेंज को हम लोग अगर बात करें तो उस रेंज में जब तक हमारा ट्रांसफर वर्क कर रहा है तो हम इसको लीनियर रीजन का नाम देते हैं, और उस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को हम लीनियर एम्पलीफायर का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये हम यहाँ बेसिक एक एम्पलीफायर सर्किट देखते हैं। तो इधर अगर देखा जाए हमारे पास एक सोर्स इनपुट है जो कि क्या हो रहा है, जो कि हमारे पास बेस पे जा रहा है ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब इस इनपुट से हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव एन आउटपुट अक्रॉस हियर। अच्छा, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें जो प्रोवाइडेड है, तो इसके अंदर हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होगा। यानी कि अगर आप इनपुट देखें तो इनपुट हमारे पास कुछ इस तरह से था और आउटपुट हमारे पास अपोजिट आ रहा है। ऑल्दो इट इज एम्पलीफाइड बट स्टिल क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है अपोजिट इसमें आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ फेस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास जो है अगर देखें तो जिस इस कोई कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, यहाँ पे ये कंडीशन हमें हमेशा मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक एम्पलीफायर ऑपरेशन था। अभी मैं स्पेसिफिकली कॉमन इमीटर को कंसिडर करते हुए डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक बिल्कुल एम्पलीफायर का ऑपरेशन यहाँ पे हमने डिस्कस करा है।
अच्छा, उसके बाद जब हम ट्रांजिस्टर्स को एनालाइज करने जा रहे होते हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जो कंप्लीट वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करें, सो दैट हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आए वो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू के करीब करीब। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो ट्रांजिस्टर यूज़ करें उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें ज़रूर पता हो। जब हम लोग बीजेटी कंसिडर करते हैं तो बीजेटी के अंदर हमारे पास इंटरनली क्या होता है, अक्रॉस इमीटर, अक्रॉस कलेक्टर, अक्रॉस बेस क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही होती है जो कि शायद इसकी जो मेक है उसकी वजह से करे, बट स्टिल इट प्लेज इट्स रोल। तो उन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे एक्चुअल सर्किट में कंसिडर करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट्स पे अगर देखें, अगर मैं आर बी की बात करूं तो इट विल बी वेरी स्मॉल इन वैल्यू, कि हम इसको अगर निगलेक्ट भी कर देते हैं तो भी कोई हमें इशू नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कलेक्टर एंड पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आर सी आ रहा होगा उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई होगी कि हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि इट वुड बी एन ओपन सर्किट। देन हमारे पास बात आ जाती है आर ई की, यानी कि रेजिस्टेंस अक्रॉस इमीटर। दिस इज द रेजिस्टेंस दैट वी हैव टू कंसिडर, बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास ना ही बिल्कुल कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये एक मिड वैल्यू या एक मिड रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट ओवरऑल सर्किट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने अगर ईडीसी रिकॉल कर लें तो हमने वहाँ पे देखी थी कि आर ई बराबर होता है 25 और 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई। तो ये वही वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर रहे होंगे। ये हमारे पास किसी भी बीजेटी का एक इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें हमने क्या क्या पैरामीटर्स हमें कंसिडर करने ज़रूरी होते हैं उसकी मैंने बात की है। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं तक इस लेक्चर को रख रहा हूँ, इससे आगे अभी नहीं जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट उसमें फिर इंशाल्लाह फिर हम लोग इसी के अंदर जो बीटा इफेक्ट है, ग्राफ है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर फिलहाल हम लोग यहाँ ट्रांसफर इक्विवेलेंट सर्किट तक ही इसको लिमिट कर रहे हैं। अब इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आइदर ड्यूरिंग द क्लास पूछ लें या फिर